नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल किस्से और कहानियों में। तो हाजिर हूँ मैं एक और नई कहानी लेकर आपके लिए। तो आज की जो आपने थंबनेल देखा होगा उसमें जैसे देख ही लिया होगा कि आज की कहानी है हमारी बाबा नीम करोली। बाबा नीम करोली कोई पहचान या कोई जान के मोहताज नहीं है, एक जाना पहचान और विख्यात नाम जिनकी पॉपुलरिटी भारत ही नहीं पश्चिमी देशों में भी काफ़ी रही है। नीम करोली बाबा जिन्हें महाराज जी या नीम करोली के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे संत थे जिनकी सादगी, प्रेम और चमत्कारों की कहानियाँ आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसी हैं। उनकी एक ऐसी रोशनी और भक्ति, करुणा और अध्यात्म का मार्ग दिखाती है जो अनेकों रूपों में आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में विद्यमान है। नीम करोली बाबा की कहानी, प्रेम और चमत्कार का सफ़र काफ़ी लंबा और काफ़ी विश्वसनीय रहा। कई दशक पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव अकबरपुर में एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने जन्म होते ही बच्चे का नाम रखा लक्ष्मी नारायण शर्मा, जो एक ब्राह्मण परिवार था। बालक बड़ा होकर नीम करोली बाबा बना, जिसने अपनी सादगी, प्रेम से दुनिया को आलोकित किया। बचपन से ही लक्ष्मी नारायण का मन सांसारिक चीज़ों से में ज़्यादा कम और ईश्वर और सत्य की खोज में रमता था। लोग कहते हैं कि छोटी उम्र में ये गहरे अध्ययन में डूब जाया करते थे और गहरा ध्यान लगा लिया करते थे और उनके आसपास एक अनोखा आलोक सा बिखरता था। जब लक्ष्मी नारायण बड़े हुए तो उनके परिवार ने उनकी शादी की। एक सुंदर सुशील कन्या थी जिससे इनकी शादी हुई, लेकिन उनका मन संसार में नहीं लगता था बल्कि परमात्मा की खोज में था। एक दिन वह घर छोड़कर साधु बन गए। उन्होंने देश भर में भ्रमण किया, नदियों के किनारे, जंगलों में, हिमालय की गुफाओं, कंदराओं में अपना समय व्यतीत किया। इस दौरान उन्हें नीम करोली बाबा का नाम भी मिला, क्योंकि वह ज़्यादातर जो उपदेश या भक्तों को दर्शन देते थे वो नीम के पेड़ के नीचे ही बैठ के देते थे। बाबा का जीवन सादगी का प्रतीक था। वे एक साधारण धोती पहनते और साधारण वेशभूषा में रहते। उनके आसपास कोई सांसारिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, जो भी उनके सामने आता वह उनके प्रेम में डूब जाता। बाबा का सबसे बड़ा संदेश था, सब एक हैं, प्रेम करो, सेवा करो और राम का नाम जपो। बाबा के ऐसी अनेकों कहानियाँ, किस्से और चमत्कारों के आज भी हैं, लोग सुनाते हैं। उन्हीं में से कुछ कहानियाँ मैं अब आपको भी चमत्कार की सुनाता हूँ। नीम करोली बाबा के चमत्कारों की कहानियाँ अनगिनत हैं। एक बार की बात है, एक गरीब किसान बाबा के पास आया। उसकी फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई थी और वह भूख से तड़प रहा था। बाबा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जा अपने खेत में देख। गरीब किसान को विश्वास नहीं हुआ कि जो चीज़ उसने अभी बाबा को बताई भी नहीं है वह बाबा को कैसे पता चली। लेकिन जब वह खेत में गया तो उसने देखा कि उसका खेत हरा भरा था और फसल लहला रही थी। वह रोता हुआ बाबा के चरणों में गिर पड़ा। एक और कहानी है, जब एक भक्त ने बाबा से कहा वह अपनी बीमार माँ के लिए दवा नहीं खरीद पा रहा है। बाबा ने उसे एक छोटा सा पैकेट दिया और कहा, इसे अपनी माँ को दे दे, तेरी माँ ठीक हो जाएगी। भक्त ने उस पैकेट को खोला और अपनी माँ को दे दिया, जो उसमें सिर्फ एक भभूत थी। लेकिन जब भक्त ने वह अपनी माँ को खिलाया तो उसकी माँ चमत्कारिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ऐसे ही नीम करोली बाबा के अनेकों चमत्कार और किस्से प्रचलित हैं। बाबा की ख्याति भारत ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों तक भी फैली। 1960 के दशक में बाबा की ख्याति पश्चिमी देशों तक पहुंची। वहीं की एक घटना है जहां का एक आदमी रिचर्ड अल्बर्ट, जो बाद में रामदास के नाम से बाबा का शिष्य और प्रसिद्ध हुआ। कहानी है कि वह काफ़ी नशे और ड्रग्स की लत के कारण काफ़ी दुखी और परेशान था। जो घूमते घूमते वह इंडिया पहुंचा और उत्तराखंड में किसी ने उसको बाबा के कैची धाम का पता बताया। तो रिचर्ड अल्बर्ट बाबा के पास पहुंचता है और बाबा को अपनी समस्या बताता है कि बाबा, मैं इस तरह नशे की लत के कारण ड्रग्स को छोड़ नहीं पा रहा हूँ और जो ये ड्रग्स की लत है ये मुझे परेशान की जा रही है। बाबा उसे देखते हैं और कहते हैं कि तू कितनी ड्रग्स खाता है? तो वो बताता है, बाबा मेरे पास ये 15 दिन की ड्रग्स है जो मैं अभी अपने पास लिए, नशे के जो भी उनके पास था जो मैं लिए हूँ। बाबा उसको कहते हैं, ला मुझे दे। वह बाबा रिचर्ड अल्बर्ट बाबा की तरफ आंखों से देखता है कि क्या ये ऐसा संभव है? कहता है, नहीं बाबा, इससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। बाबा उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं, कहते हैं, ला दे।
वह बाबा को सारे अपने नशे का जो भी सामान लिया था वो सब बाबा को दे देता है। बाबा उसे अपने हाथ में लेते हैं और एक ही झटके में खा जाते हैं। वह बाबा की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है। उसे लगा कि बाबा बहुत जल्दी सोने या बेहोश होने वाले हैं, लेकिन देखता रहता है कि 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा बाबा कंटिन्यू ऐसे ही बैठे हैं अपने आसन पे, इसी तरह प्रवचन अपने कर रहे हैं। रिचर्ड अल्बर्ट को आश्चर्य होता है, उसे विश्वास अपनी नहीं होता कि जो मैं देख रहा हूँ ये सत्य है। इतनी डोज लेने के बाद भी कोई आदमी इस तरह सही सलामत बैठा रह सकता है। वह बाबा का वहीं से भक्त हो जाता है और बाबा की सेवा करने लगता है। बाबा उसे अपना शिष्य बना लेते हैं, जो बाद में बाबा रामदास के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी किताब 2009 में बाबा के प्रेम और शिक्षाओं का वर्णन किया है, जिसने पश्चिम दुनिया में आध्यात्मिकता की एक लहर पैदा की। वह लहर ऐसी थी जो उसे कोई भी नहीं, जो प्रमुख हमारे जिस तरह के प्रमुख नाम हैं पश्चिम में, जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट जैसे लोग भी बाबा से प्रेरित हुए और बाबा से मिले बिना नहीं रह पाए। जो कुछ बाबा के समय पे जो थे आए, कुछ बाबा के जाने के बाद भी आश्रम पे आए। बाबा का अंतिम समय 11 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोली ने अपनी वृंदावन में अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि बाबा आज भी उनके बीच हैं। उनके प्रेम और आशीर्वाद के रूप में उनके शिष्य कहते हैं बाबा कभी नहीं गए, वह हर दिल में है जो प्रेम और भक्ति से भरा है। जय हो बाबा नीम करोली।